अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th क्लास की बायो की बुक का पहला चैप्टर है। टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसमें हम स्टडी क्या करते हैं कि हमारी जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो सबसे इनिशियल जो उसकी लाइफ का पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये चीज़ें हमने इसमें एक एक करके डिस्कस करनी है। अच्छा, तो सबसे इनिशियल सबसे पहला जो हमारी जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पेज नंबर आपको 8 में आपकी बायो की बुक में मिल जाएगा। तो वो है एटम। अब एटम क्या होता है, जो है मैटर जो होता है हमारा वो एटम से मिलकर बनता है। अब मैटर क्या है, वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाता है। ठीक है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है, मैटर बहुत बना हुआ होता है बहुत सारे एटम से मिलकर। अच्छा सही है। अब एटम के अंदर भी हमारे पास कुछ सब पार्टिकल्स मौजूद होते हैं 3 किस्म के, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो कि हम केमिस्ट्री में स्टडी भी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे एटम हैं, एटम से मिलकर हमारे पास एटम मिलकर हमारे पास एलिमेंट बनाते हैं। वैसे तो हमारे पास इस दुनिया में 100 से ऊपर जो है एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन जो हमने बायो के अंदर सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, जो लाइफ से एसोसिएटेड हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो 16 एलिमेंट्स हैं जो कि हम बायो में पढ़ते हैं जो लाइफ से एसोसिएटेड है, लेकिन उन 3 में से भी जो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो एलिमेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम एंड फॉस्फोरस, ये सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं हमारी लाइफ के साथ। हमारी बॉडी का पूरा मास है ये। हमारी बॉडी के अंदर 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% सोडियम और 1% फॉस्फोरस मौजूद होता है, जो कि अगर इसको सम करें तो ये 99% बनता है। हमारी पूरी बॉडी का जो पूरा मास है वो इन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल हमारे पास जो है ना 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स। अब एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल बनाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास टाइप कौन सी आती है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर हमारे पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला हमारे पास H2O है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास ये बना है। इसके अलावा अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें तो ये हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल मौजूद है, C6H12O6। ये भी हमारे पास, वैसे देखने में तो ये बड़ा नंबर है लेकिन ये हमारे पास जो है माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो हमारे पास कहलाते हैं जितने भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, ये तमाम हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज हमारे पास जब आपस में मिलते हैं, एक जगह काम करना शुरू करते हैं तो वो सेल बनाते हैं। आपने सुना होगा, अब आगे जाकर इस बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी ब्रीफली डिस्कस हम लोग करेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल हमारे पास जो है हमारी लाइफ का जो है इनिशियल जो है एक यूनिट कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सेल के अंदर मौजूद होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी जो सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल के बेस पे जो सेल रिस्पायरेशन हो रही होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन, उसमें हेल्प आउट करता है। राइबोसोम प्रोटीन्स को क्रिएट करते हैं। गोल्जी बॉडीज हमारी जो है वो एक्सक्रीशन के काम आती हैं। तो सेल के अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेलिज के जो है वो मिलकर सेल बनाते हैं मॉलिक्यूल से। ठीक है, जब बहुत सारे सेल आपस में मजमुआ बनते हैं तो वो बनाते हैं एक टिश्यू। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक आ गए कि जब सेल के बाद हमारे पास आया टिश्यू जब आपस में क्रिएट होंगे, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। हमारे पास ऑर्गन फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन हो सकता है, हमारा हार्ट हो सकता है,
हमारे लंग्स हो सकते हैं या फिर हमारा गुर्दे फेफड़े, कोई भी हम ऑर्गन ले सकते हैं। जब वो ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे हमारा पूरा किस तरीके से हमारा डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन के बाद हमारी सिक्रेशन हो रही है, वो फिर जितनी भी एनर्जी है वो पूरी बॉडी में जो है ना रिवॉल्व की जा रही है, रिस्पायरेशन हो रही है, तो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। किस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेशन हो रहा है, फिर उसका जो एनर्जी है उससे लेके बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम हम जो है सारा जो है हमारा ऑर्गन सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक पूरा ह्यूमन बीइंग या पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। जब बहुत सारे लिविंग एक स्पीशीज के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। अब स्पीशी क्या कहलाता है, हम ह्यूमन स्पीशी के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंसान अगर एक जगह रहेंगे तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब एक जगह वो रहते हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हम जंगल की मिसाल ले सकते हैं। अब जंगल का देखेंगे, जंगल में जो है डॉग्स भी होते हैं, लायंस भी होते हैं, बहुत सारे किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन वो सारे आपस में रह रहे होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनमें जिंदा रहने के लिए कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन किसका शिकार करेगा और कौन कैसे जिंदा रहेगा, तो वो अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए एक दूसरे का जो है सर्वाइवल मोड में हमेशा रहते हैं। बट जंगल की हम एक ऐसी मिसाल ले सकते हैं जो कि एक कम्युनिटी, इसी तरीके से ये दुनिया भी एक कम्युनिटी है जहाँ पे हर किस्म की स्पीशी के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी के बाद आता है हमारे पास इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है कि हम लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनका नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ आपस में रिलेशन कैसा है, मतलब किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। लाइक जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के साथ, वो हमें किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, हम मतलब क्या रिलेशन है आपस में, तो वो हमारे पास कहलाता है इकोसिस्टम कहलाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर हम एयर कंसीव ना करें, हम सांस ना लें तो हमारा क्या होगा, अगर हम पानी को यूज ना करें तो क्या हो सकता है, तो ये सारे इफेक्ट्स हम पढ़ते जो है वो इकोसिस्टम कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज है वो बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर से क्या मतलब, अर्थ के उस हिस्से में जहां लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों, वो हमारे पास बायोस्फीयर कहलाता है। मतलब कि ऐसी जगह जहां पे कोई भी लाइफ, किसी भी किस्म की लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो हमारे पास बायोस्फीयर कहलाता है। इसके बाद अगर ये तो सारा रहा हमारा जो था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब कि वो सिर्फ सिंगल सेल पे जो है मुश्तमिल होते हैं, मतलब उनमें एक से ज़्यादा सेल पाए नहीं जाते। उनके अंदर भी जो है बाकी तमाम चीज़ें तो सेल के अंदर, जैसे सेल की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो सिर्फ सिंगल सेल पे मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं हमारे पास, मल्टी सेलुलर जो है जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर किसी भी फ्रॉग को ले सकते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं, हम एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है तो हम मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि होते तो सिंगल हैं, मतलब होते तो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन वो आपस में एक कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। आप कभी भी उनको अलग अलग नहीं देखोगे, वो कॉलोनी में रहते हैं। इसका हरगिज मकसद ये भी नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल एक की रिस्पायरेशन दूसरा कर रहा है या फिर एक की डाइजेशन दूसरा कर रहा है, नहीं, हर का अपना काम, हर अपना वो जना जो प्रॉपर जो फंक्शन उनका चल रहा होता है वो खुद करते हैं, लेकिन रहते वो कॉलोनी के हिसाब से, मतलब बहुत सारे जो है नंबर्स की तादाद में एक साथ रहते हैं, उनको कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो ये कौन से होते हैं, अमीबा। हमारे पास एक टॉपिक दिया गया है पहले चैप्टर के अंदर, अमीबा हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई इर्रेगुलर शेप नहीं होता। ये इसकी डायग्राम जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाती है। इर्रेगुलर शेप होता है, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, 0.25 mm इसका साइज होता है।
ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर की एग्जांपल ले तो फ्रॉग हमारे पास एक मल्टी सेलुलर की जो है एग्जांपल है, जो कि हमारे पास पाई जाती है। इसमें हर सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो फिर आपस में टिश्यू बनता है, मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा जो तीसरी कॉलोनियल हमारे पास अगर हम उसकी एग्जांपल, तो हमारे पास वॉलवॉक्स है, जो कि आपकी बुक में भी एग्जांपल हमें दी गई है। वॉलवॉक्स भी जो है एक अलसी टाइप है, जो कि पॉन्ड्स में पाई जाती है, तालाब वगैरह के ऊपर जमी हुई होती है। ये भी कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। अपना जो खाना ये फोटोसिंथेसिस की मदद से हासिल करते हैं। और सेकंड मेन चीज़, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं खुद से, जो कि हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जिंदा रहने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारे पास यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और जो कॉलोनियल और ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बायो की हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।